वंदे मातरम 150 वर्ष की अमर ध्वनि। वंदे मातरम के महत्व को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक सफ़र को जानना जरूरी है। यह केवल एक गीत नहीं बल्कि वह सांस्कृतिक धारा है जिसने साहित्य, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन तीनों को एक सूत्र में बांध दिया। यह गीत पहली बार 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस तथ्य की पुष्टि अरविंद घोष ने 16 अप्रैल 1906 ईस्वी को अंग्रेजी दैनिक लेख वंदे मातरम में की, जहां उन्होंने बताया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे प्रकाशित होने से 32 वर्ष पहले ही रच दिया था। उन्होंने लिखा कि जब बंगाल में चेतना की पहली किरण फूटी, उसी निर्णायक क्षण किसी ने वंदे मातरम गाया और क्रांति का बीज बो दिया। उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित होने से पहले यह रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा स्थापित मासिक पत्रिका बंग दर्शन में क्रमवार छपती रही। मार्च अप्रैल 1881 के अंत में यह गीत पहली बार उपन्यास के हिस्से के तौर पर सामने आया। इसे पहली बार 1896 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। राजनीतिक नारे के तौर पर पहली बार वंदे मातरम का इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था। वंदे मातरम की प्रभावशाली गूंज का एक ऐतिहासिक क्षण 1907 ईस्वी में देखने को मिला, जब मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार विदेशी भूमि स्टुटगार्ट बर्लिन में भारतीय तिरंगा फहराया और उस ध्वज पर अंकित था वंदे मातरम। 1950 में संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। वंदे मातरम प्रतिरोध की पुकार। 1905 ईस्वी में उत्तरी कलकत्ता में वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना हुई। इसके सदस्य हर रविवार प्रभात फेरी निकालते, वंदे मातरम गाते और मातृभूमि के समर्थन में जन जागरण करते। इन कार्यक्रमों में रविन्द्रनाथ टैगोर भी शामिल होते थे। 20 मई 1906 ईस्वी को बारीसाल अब बांग्लादेश में विशाल जुलूस निकाला, जिसमें 10,000 हिंदू मुस्लिम एक साथ वंदे मातरम के झंडे लेकर मार्च करते दिखे। अगस्त 1906 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में वंदे मातरम नामक अंग्रेजी दैनिक अखबार शुरू हुआ। बाद में श्री अरबिंदो भी इससे जुड़े। यह अखबार राष्ट्रवादी विचारों, स्वावलंबन और युवा जागरण का प्रमुख माध्यम बना। वंदे मातरम के बढ़ते जन आंदोलन और राष्ट्रवादी प्रभाव से घबराकर ब्रिटिश शासन ने इसके गायन और नारे पर प्रतिबंध लगा दिया, विशेषकर स्कूलों और कॉलेजों में, तथा छात्रों को मान्यता व सरकारी नौकरियों से हटाने की धमकी दी। नवंबर 1905 ईस्वी में बंगाल के रंगपुर में 200 छात्रों पर वंदे मातरम गाने पर जुर्माना लगाया गया और नेताओं को गीत रोकने का आदेश दिया गया। 1906 ईस्वी में महाराष्ट्र के धुलिया में विशाल सभा में यह नारा गूंजा और 1908 में बेलगाम में लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के दिन प्रतिबंध के बावजूद गीत गाने पर छात्रों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी हुई। ब्रिटिश दमन के हर प्रयासों ने वंदे मातरम को और अधिक प्रतिरोध और आज़ादी का प्रतीक बना दिया। जब देश वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा, तो इस गीत की एकता और राष्ट्रीय गौरव की अस्थायी विरासत का सम्मान करने की कोशिश में पूरे भारत में यादगार गतिविधियां आयोजित की जा रही है। भारत सरकार इसे 4 चरणों में मनाएगी। पहली चरण 7 से 14 नवंबर 2025, दूसरा चरण 19 से 26 जनवरी 2026, तीसरा चरण 7 से 15 अगस्त 2026 और चौथा चरण 1 से 7 नवंबर 2026। जय हिंद।